आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.1 का तीसरा प्रश्न। तीसरा जो प्रश्न है, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। तो हमने इससे पहले की वीडियो में विभाज्यता के नियम बताए हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक आपको दे देंगे। तो देखो, 6 से विभाज्य है तो पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, 2 से विभाज्य है या नहीं है, 3 से है नहीं है। अगर दोनों से विभाज्य होगी तो 6 से भी विभाज्य होगी। अब देखो, 2 से विभाज्यता का नियम क्या था, जिन संख्याओं के इकाई के अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 होता है वो संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं। तो जिन जिन संख्याओं के इकाई के अंक में 4 है, देखो तो ये 2 से विभाज्य हो गई, टिक लगा देते हैं। 8 है तो 2 से विभाज्य है, 5 है तो 2 से विभाज्य नहीं है, 3 है तो 2 से विभाज्य नहीं है, इकाई में 2 है तो इसका मतलब 2 से विभाज्य है, इकाई में 0 है तो इसका मतलब 2 से विभाज्य है, इकाई में 4 है तो इसका मतलब भी है कि 2 से विभाज्य है, इकाई में 3 है तो 2 से विभाज्य नहीं है, इकाई में 0 है तो 2 से विभाज्य है और इकाई में 2 है तो 2 से विभाज्य है। अब देखो, 6 से विभाज्यता के लिए क्या जरूरी है कि दोनों का भाग जाना जरूरी है, 2 का भी और 3 का भी। तो जैसे इस संख्या में 2 का भाग नहीं गया तो इसका मतलब इस संख्या में 6 का भाग भी नहीं जाएगा। इसी प्रकार जिन जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं गया उन संख्याओं में 6 का भाग भी नहीं जाएगा। ठीक हो गया। अब हमें देखना है जिन संख्याओं में 2 का भाग जा रहा था क्या उन संख्याओं में 3 का भी भाग जाता है या नहीं जाता है, यानी कि वो संख्याएं 3 से भी विभाज्य हैं या नहीं है। अब 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, जिन संख्याओं के अंकों के योगफल में 3 का भाग जाता है। अब इसके अंक क्या है, 2, 9, 7, 1, 4, 4, 2, 9, 7, 1, 4, 4, इनको जोड़ते हैं कितना आएगा, देखो 9, 2, 11, 7, 18, 1, 19, 20, 23 और 4, 27। तो 3 का भाग जाएगा, 3 नम 27। तो इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य है, 2 से भी है, 3 से भी है, तो इसका मतलब क्या होगी, 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। इसके अंकों को देखते हैं, यह है 1 धन 2 धन 5 धन 8, तो ये कितना हो गया, 8, 5, 13, 14, 15, 1, 16। 16 में 3 का भाग नहीं जाता है तो इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा, तो इस संख्या में 6 का भाग भी नहीं जाएगा। इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा तो हमको 3 के भाग की देने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार इसमें भी अब हम देखते हैं अगली संख्या में, इसमें देखते हैं क्या है, 9 धन 0 धन 1 धन 3 धन 5 धन 2, जोड़ देते हैं, 9, 1, 10, 3, 13, 5, 18, 19, 20। ठीक हो गया। तो कितना हो गया, 9, 1, 10, 3, 13, 5, 18, 19, 20। तो 20 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता है, तो इस संख्या में 3 का भाग भी नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस संख्या में 6 का भाग भी नहीं जाएगा। अब इसके अंकों को जो देखते हैं कितना आएगा, 4 धन 3 धन 8 धन 7 धन 5 धन 0, जोड़ के देखते हैं कितना आता है, 4, 3, 7, 8, 15, 15, 5, 20 और 7, 27। 27 में 3 का भाग जाता है 9 बार, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा, 2 का भाग भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, तो इसका मतलब 6 का भी जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखते हैं 1 धन 7 धन 9 धन 0 धन 1 धन 8 धन 4 है, जोड़ के कितना आएगा, 1, 7, 8, 9, 17, 1, 18, 8, 26, 4, 30। 30 में 3 का भाग जाता है 10 बार, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में 3 का भाग गया, इसमें 2 का भी जा रहा है, इसमें 3 का भी जा रहा है, तो इसमें 6 का भाग भी जाएगा। अब देखो, इसी प्रकार ये है 6 धन 3 धन 9 धन 2 धन 1 धन 0, कितना आता है इसके अंकों का योगफल, 6, 3, 9, 9, 18, 19, 20, 21। 21 में 3 का भाग जाता है 7 बार, तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग गया, इसमें 2 का भी जा रहा है, तो इसमें 6 का भाग भी जाएगा। अब अंतिम संख्या जो है इसके अंकों को देखते हैं, 1 धन 7 धन 8 धन 5 धन 2, बराबर हो गया 7, 1, 8, 2, 16, 5, 21, 21 और 2 23। 23 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में 3 का भाग नहीं गया, तो इसका मतलब 6 का भाग भी नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या की, विभाज्यता के नियमों को हमने देखा और उसके आधार पर हमने ये देखा कि 6 का भाग जाता है या नहीं जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए।